हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल छमा इंग्लिश पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आजकल तो आप लोग का बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहे होंगे और बहुत से बच्चे अपनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो वो एग्जाम टाइम में इतना टेंशन और प्रेशर नहीं लेते। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग से लेके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलती रहेगी। दूसरी बात, आपका इंग्लिश का एग्जाम 9 क्लास वालों बचा है अभी, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग और आपका एप्लीकेशन है, लेटर है और आपका ये बोलो आर्टिकल है, रिपोर्ट है, ये सब मैंने इसमें बताया है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। यही सब इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके आएंगे, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके, कोशिश मेरी यही रही है कि 100% पेपर आपका इसमें से आ जाए, फिर भी 80% पेपर पूरा आएगा। ओके, अब इतना तैयार कीजिए, रिवाइज कीजिए, अभी भी जितना टाइम बचा है पढ़िएगा। जैसे कि आपको एप्लीकेशन करनी है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है सिक लीव की और फी कंसेशन की और एक सब्जेक्ट चेंज की। मोस्ट इंपोर्टेंट यही एप्लीकेशन है और तीनों का फॉर्मेट लगभग लगभग सेम ही होता है, बस थोड़े से रीजन अलग बताने होते हैं। ओके, दूसरा आपको आर्टिकल में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रही हूँ, दिवाली आने के चांस रहेंगे कि कैसे दिवाली मनाई जा रही है, दिवाली पे आर्टिकल लिखिए। दूसरा आपको मैं और एक इंपॉर्टेंट ऐसे बता रही हूँ, दिवाली के साथ आ सकता है आपका जू। बस दो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। इसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो एक टीचर का पढ़ लीजिए, ठीक है, ट्रीज का पढ़ लीजिए, बस बहुत है, इतने इंपॉर्टेंट काफी है। रिपोर्ट राइटिंग आपके में आती है। रिपोर्ट जो कि कोई प्रोग्राम हो चुका है उसके बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे ये फंक्शन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने लोग इसमें शामिल हुए थे। दूसरा, इसमें ये सब रिपोर्ट बताया जाता है कौन चीफ गेस्ट आया था, कैसे अवार्ड वगैरह दिए गए थे। ये सब आपको यार एक ही जैसा तैयार करना है सबका लगभग। तो आप कोई भी सेलिब्रेशन रिपोर्ट तैयार करके जाइए, जैसे इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, रिपब्लिक डे, बस नाम चेंज है सेलिब्रेशन के, बस बर्थडे को छोड़ दें सब एक ही जैसे सेलिब्रेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं इसके बाद ग्रामर में। ग्रामर में आप जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, रीऑर्डरिंग वगैरह, रीऑर्डरिंग हो गई आपका और प्रीपोजिशन हो गई, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और ये सब आपको देखना है तो इनके लिए भी मेरे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के। प्लीज आप उसको देख के जाइएगा वीडियो को, बिल्कुल आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, आपको एज इट इज एग्जाम्पल सब मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रामर में आप इतना तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट पर मैंने कुछ आपको लॉन्ग दिए हैं, लॉन्ग के लिए आपको बिहाइव में पढ़ना है माई चाइल्डहुड का लॉन्ग, साउंड ऑफ म्यूजिक से ले लीजिए और लिटिल गर्ल से ले लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने 3 लॉन्ग तैयार कर लिए ना, इससे बाहर आपके कोई भी लॉन्ग नहीं जाएंगे। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन, एवलिन कितने साल की थी जब शी वेंट टू द रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक, जब वो रॉयल अकादमी गई थी संगीत सीखने। एंड व्हेन वॉज हर डीफनेस नोटिस, और उसके इस बहरेपन को, जब यानी उसके कानों की सुनने की क्षमता जो धीरे धीरे जा रही थी, कैसे उसने कब उसको नोटिस किया गया था। ये वाला शॉर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा ये वाला करिए, व्हाई व्हाट डिड एवलिन व्हेन डिटरमाइंड टू डू, व्हाट डिड एवलिन, ठीक है, एवलिन ने जब दृढ़ निश्चय किया था तो क्या करने का निर्णय लिया था। ठीक है, अगला है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए कि औरंगजेब ने पुंगी को बजाने पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन और बढ़ गया कि शायद मैंने इसमें दिया भी है कि व्हाट डिफरेंट क्या था सनाई और पुंगी में। ठीक है, पुंगी और सहनाई में क्या डिफरेंट था, ये वाला भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पुंगी में और सहनाई में क्या अंतर था। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द सहनाई, और ये भी ध्यान रखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को कहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने मौका मिला था उन्हें सबसे पहले सहनाई बजाने का। वाई डिड बिस्मिल्लाह खान लव इंडिया एंड बनारस, ये तो आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला हमने केजिया का एक शॉर्ट लिया है कि केजिया के पापा ने उसको क्यों पिटाई लगाई थी, क्योंकि केजिया अपने पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना चाहती थी और वो क्वेश्चन बनाना चाहती थी।
लेकिन क्वेश्चन बनाते समय उससे एक मिस्टेक हो गई, उसने पापा के इंपॉर्टेंट पेपर फाड़ के उस क्वेश्चन में भर दिए थे, इस वजह से उसके पापा ने उसकी पिटाई लगाई थी। दूसरा, केजिया अक्सर अपने पापा से क्यों डरती थी, ये सब आपको बताना है कि उसने बताया था कि उसके पापा बड़े कार के हैं, बड़ा चेहरा रखते हैं, डर लगता है उसे, वो उससे रूडली बात करते हैं। ये सब आपको शॉर्ट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक, ये आपका अब्दुल कलाम वाले चैप्टर का है कि दीना मनी किसका नाम बताया गया है इसमें। दूसरा, गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, दीना मनी क्या था, और प्लस इसका उत्तर दीजिए क्यों दीना मनी के बारे में सब कहा गया। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम, और बाद में बड़े होकर वो लोग क्या क्या बन गए थे। अगला है, आपको मैंने पोइट्री में बताया भी, इसका मैंने शॉर्ट में भी बताया इंपॉर्टेंट। रोड नॉट टेकन, विंड का तो आप सेंट्रल आइडिया पढ़ के चाहिए, और कोई भी पोइम आप 8 लाइंस की पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको 4 लाइन की अगर लिखने को आती है तो आपको 4 लाइन की पोइम जो स्टेंजा में आती है उसे छोड़ना है। जैसे लेक आइसेल ऑफ इनिस्फेरी वाली पोइम पढ़ के जाइएगा, इससे स्टेंजा आ जाते हैं। ये 2 सेंट्रल आइडिया पढ़िएगा, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरी वाली जो सप्लीमेंट्री बुक है उसके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन भी दे दूंगी। ठीक है, वेट एंड वॉच।